Okay, so I made it so simple and easy to how to read a birth chart and इसमें मैंने सारी वीडियोस बना रखी हैं सन साइन के ऊपर, डेट्स के ऊपर एंड सन साइन आपका क्या होता है। ठीक है, जो आप देखते हैं कि आप स्कॉर्पियो हैं या दिस हैं, इस डेट पे आप बॉर्न हैं, ये आपका सन साइन है, वो वेस्टर्न के हिसाब से आप देखते आ रही हैं, है ना। वैदिक के हिसाब से डेट्स जो होती हैं वो 15 से 15 तक गिनते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। एंड फिर भी थोड़ी बहुत जो कन्फ्यूजन है मैं आज दूर कर दूंगा। बेसिकली ये एक्सपेक्ट और डिग्री गेम में आपको समझाऊंगा। एंड ये मैंने एक चार्ट ड्रॉ किया है एंड दिस इज़ अ लियो एसेंडेंट चार्ट। एसेंडेंट क्या होता है, ठीक है, सन साइन क्या होता है, आपका सन जहाँ पे आपका बैठा हुआ है जिस घर में, वो जो साइन है वो आपका सन साइन है ना। एंड जो जिस टाइम आप बॉर्न हुए हैं, ठीक है, उस टाइम पे ईस्ट डायरेक्शन में जौन सा साइन राइज कर रहा था, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में, उस टाइम पे हमने स्काई का स्क्रीनशॉट ले लिया एंड वो आपका एसेंडेंट। सो आप ये वीडियो सेव कर लेना, जैसे कि नॉर्मल बर्थ चार्ट है, लियो एसेंडेंट, ठीक है। अब हाउस क्या होते हैं, ठीक है, ये हाउस हैं, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9, 10, 11, 12, ठीक है। अब ये क्या है, ये लियो है, लियो लिखा है यहाँ, ये है 5। अब ये क्या होते हैं, फर्स्ट एरीज। अगर एरीज असेंडेंट होता तो नंबर वैसे ही होते, ठीक है, ऐसे ये लाइन से मैंने लिखे हुए हैं। वेबसाइट वगैरह पे मैंने डाला हुआ है सारी इन्फॉर्मेशन, फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए मैंने ये बनाया है, ठीक है। अब लेट्स से आपका जो सन है वो थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है, ये थर्ड हाउस है, लेकिन कौन सा साइन में है, लीब्रा में। 7 साइन कौन सा होता है, लीब्रा। अब लीब्रा की डेट्स क्या होती हैं, लीब्रा की डेट्स होती हैं ये, ठीक है, तो ये आपका सन साइन है। एंड इसमें भी आप समझें कि यार लोग कहते हैं कि नहीं नवंबर में बोनस स्कॉर्पियो है, नहीं, वैदिक की डेट्स अलग होती हैं एंड वैदिक की डेट्स थोड़ी अलग होती हैं। इसमें भी ठीक है कि अगर आपका, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि जैसे कि ये मिड में है यहाँ पे डेट्स जो भी आ रही हैं, लेकिन सन तो मूव कर रहा है ना, आपका मूव करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है ना। एंड मिड डेट्स में अगर आप हैं तो आप में क्वालिटीज़ जो हैं लीब्रा की भी आएंगी, देन स्कॉर्पियो की भी आएंगी, ठीक है। ये मैं वैसे ही समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। एंड देन ये जैसे कि लियो एसेंडेंट चार्ट है नॉर्मल, ठीक है। अब एसेंडेंट लियो है, देन इसके ऊपर जो है नक्षत्र होते हैं, मैंने आपको बताया नक्षत्र। एक साइन में 3 नक्षत्र होल्ड करता है। लियो क्या होल्ड करता है, आपका माघा, पूर्व फाल्गुनी एंड उत्तर फाल्गुनी, मून डिग्री के हिसाब से। दैट्स वाई मून डिग्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, मून साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड किसी ने मेरे से बोला था माघ नक्षत्र के ऊपर, इसलिए मैं ने एग्जाम्पल में माघ नक्षत्र लिया है। एंड जो लियो में माघ नक्षत्र है वो 0 से 13.20 डिग्री तक होता है, ठीक है, माघ नक्षत्र होल्ड। एंड सो किसी ने पूछा था तो मैं इसकी थोड़ी सी क्वालिटीज़ भी बता रहा हूँ। लियो में माघ नक्षत्र में है अगर लियो, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइड ऑफ लियो माना जाता है वो। एंड उसको केतु रूल करता है, ठीक है। सोच रहे आप केतु कहाँ से आ गया यहाँ पे, लेकिन केतु रूल करता है। एंड रॉयल थ्रोन, फादर लाइक फिगर, लायन, ये सब उसका सिम्बलिज्म है। एंड ऐसे जो लोग होते हैं ना, दे आर लाइक किंगली पर्सनैलिटीज़ एंड इट्स ऑल अबाउट लेटिंग गो ऑफ ईगो, ठीक है, ईगो को साइड में रख के एंड किंगशिप को फॉलो करना, ठीक है। थ्रोन आ गया ना, थ्रोन, एंड यूजिंग पावर इन पॉजिटिव वे, ठीक है। एंड कौन कौन दिखते हैं, सीईओ, अच्छी कंपनी के पॉलिटिशियंस वगैरह दिख सकते हैं अगर यहाँ पे मून, सन, राहु और जुपिटर बैठा है। इफ़ यू रिमेंबर मैंने एक वीडियो बनाई थी फेम के ऊपर कि अगर आपका 5th हाउस में, 7th में और 10th में राहु या वीनस बैठा है माघा नक्षत्र में, ठीक है। अभी हम लियो की बात कर रहे हैं एंड 0 से 13.20 डिग्रीज माघा नक्षत्र में अगर मून, सन, राहु या जुपिटर बैठा है तो ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी भी बन सकते हैं, ठीक है, अगर स्पेसिफिकली यही प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो। अदर फैक्टर्स भी देखने होते हैं ना। एंड दिस पीपल आर ऑल अबाउट गुड साइड ऑफ अ किंग, ठीक है। ये ईगो नहीं शो करते, दे नो कि हमें थ्रोन पे जाना है एंड ये हमारा शिकार है, इसको हमने खाना है एंड थ्रोन पे बैठना है, लोगों का हमें ध्यान रखना है। गो आउट एंड शो हु दे आर, ठीक है, दे आर वेरी किंगली पर्सनैलिटीज़, ठीक है। तो इस दैट्स वाई जो है नक्षत्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। ईच ज़ोडिएक साइन को 30 डिग्री लॉन्ग होता है, 30 डिग्री लॉन्ग, ठीक है। उसमें हमने ये मान लिया लियो 12 डिग्री पे है, ठीक है। अब केवल प्लैनेट्स की डिग्री नहीं देखनी होती, ठीक है, ये सारे प्लैनेट्स हैं। हम ये जो प्लैनेट्स हैं इसमें आप लगन की डिग्री देखें, जो राइजिंग साइन है उसकी डिग्री, यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ, इसकी डिग्री क्या है, ठीक है, 12 डिग्री। 12 डिग्री के हिसाब से 0.1320, 13.2 नक्षत्र में, ये माघ नक्षत्र में
और बात नोटिस करना, जैसे एक चार्ट आपने ऐसे देखा कि ये जो आप चलित चार्ट खोल के देखोगे, चलित चार्ट, ठीक है, नारायणा भवा चलित चार्ट जो होता है, उसमें जैसे कि आप देखोगे आपको कोई प्लेनेट यहाँ पे बैठा हुआ है एंड जो है चलित चार्ट में वो शिफ्ट हो गया एक घर, ठीक है, एक घर ही शिफ्ट आपको मिलेगा। वो इसी वजह से क्योंकि लियो 12 डिग्री पे है ये, एंड इसका मिड पॉइंट क्या हो गया 6, एंड जो अदर क्वालिटीज़ हैं वो आगे शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। एंड ये मैं डिटेल में बाद में समझाऊंगा चलित चार्ट में, एंड महादशा वगैरह जब दशा जज करते हैं, जब चीज़ देखते हैं, ठीक है। एंड अब लियो एसेंडेंट के हिसाब से जो 6th हाउस है, 6th हाउस तो ये हो गया, ठीक है, उसको कौन रूल करता है? 10th साइन। 10th साइन कौन हो गया? कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन को कौन रूल करता है? सैटर्न रूल करता है 10th साइन को, ठीक है। तो सैटर्न इसको रूल करता है। एंड अब एक तो ये सैटर्न इसका जो है कौन सा प्लैनेट हो गया? मेलिफिक प्लैनेट हो गया सैटर्न इस चार्ट के हिसाब से। अब सैटर्न कहीं पे भी बैठा हो, लेट्स से सैटर्न यहाँ पे बैठा हुआ है, सैटर्न, एंड सैटर्न की डिग्री कितनी है? सैटर्न है 15 डिग्री पे, ठीक है। अब लगन चार्ट के हिसाब से जो नेचुरल बेनिफिक या मेलिफिक प्लैनेट्स होते हैं वो डिग्री के हिसाब से कैसे देखेंगे आप? अगर ऐसे हमें डिग्री देखनी है तो विदिन 3 डिग्रीज, ठीक है, 3 डिग्री। अगर 3 डिग्री ऊपर या 3 डिग्री नीचे है तो ही वो जो है बहुत ज़्यादा हार्म करेगा दशा में और अंतरदशा में, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है। कोई भी चार्ट हो, कैसा भी हो, जो लगन की डिग्री है उससे 3 डिग्री ऊपर, मतलब कि 13, 14, 15 एंड 3 डिग्री पीछे 11, 10 और 9 पे अगर कोई प्लैनेट है तो वो सबसे ज़्यादा हार्म करेगा या बेनिफिट देगा, ठीक है। ये चीज़ लगन की डिग्री से हमें देखते हैं, ठीक है। एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, समझना। मार्स कहाँ देखता है? 4, 7 और 8, राहु 5 और 9, केतु 5, 9, जुपिटर 5, 9, सैटर्न 1, 3, 7 और 10, सन 7, मून 7, मरकरी 7, वीनस 7। अब ठीक है, लोग कहेंगे कि ये 7th एस्पेक्ट को भी देखते हैं, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती इनकी दृष्टि 7th एस्पेक्ट पे। एंड तो मैं यही मानता हूँ बेसिक 3, एंड मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि सैटर्न का 4th घर से हम देखते हैं कोड ऑफ कर्मा, एंड सन का हिडन एस्पेक्ट क्या है? 9। सन जहाँ भी आपका बैठा हो, सन चाहे आपका लिब्रा में डेबिलिएटेड हो, लेकिन वो आपको 9th एस्पेक्ट से हमेशा हेल्प करेगा, ठीक है। एंड ये मैं पुट ऑन करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। लेट्स से यहाँ पे बैठा हुआ है वीनस, एंड वीनस के साथ बैठा हुआ है राहु। तो राहु की डिग्री है आपकी जैसे कि मान लो 6, तो केतु यहाँ पे हुआ, केतु की डिग्री भी 6 होगी। राहु और केतु जहाँ भी होते हैं आमने सामने ही होते हैं, 180 डिग्री के एंगल पे होते हैं, एंड इनकी डिग्री भी सेम होती है, ठीक है। एंड यहाँ पे सन के साथ बैठा हुआ है मार्स। सैटर्न को यहाँ से हटा दो, सैटर्न बैठा है आपका यहाँ पे, है ना। तो अगर हम एसेंडेंट की डिग्री से अदर प्लैनेट की डिग्री को देखेंगे तो हमें 3 डिग्री डिफरेंस देखना है, ठीक है। एंड जो कंजंक्शंस होते हैं, कंजंक्शंस अगर हैं, राहु 6 डिग्री पे है, वीनस हो गया आपका मान लिया हमारा 10 डिग्री पे, तो 4 डिग्री का डिफरेंस है। वैसे मैं ऐसे लिख दिया नॉर्मल। अगर कंजंक्शन में अगर कोई है तो हम विद इन इसको देखेंगे मैक्सिमम। ऐसा कहते हैं ना कि कोई भी प्लैनेट होता है जितनी कम डिग्री होती है 0 से 5, 6 तक अगर डिग्री है तो वो एक बच्चा माना जाता है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं देगा। एंड मैच्योर प्लैनेट आपका माना जाता है 8 डिग्री से लेकर 18 डिग्री तक। एंड उससे अगर ज़्यादा डिग्री है तो कहते हैं कि प्लैनेट बुढ़ा है, सोया हुआ है। एंड इफ़ यू रिमेंबर, मैंने मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का चार्ट करा था, उसमें आप एक चीज़ देखी होगी आपने कि लगन चार्ट की जो डिग्री थी वो मरकरी की थी 0 पॉइंट समथिंग, एंड विद इन 3 डिग्री मरकरी आ रहा था, है ना। तो इसलिए वो प्लैनेट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया। लगन डिग्री के 3 डिग्री के अंदर कुछ भी आ रहा हो तो उसके हिसाब से प्लैनेट बहुत ज़्यादा पावरफुल या नेगेटिव इफेक्ट्स आपको देगा, है ना। एंड एक चीज़ और, जैसे कि जो है सैटर्न तो देखो यहाँ पे 10th एस्पेक्ट से देख ही रहा है, एस्पेक्ट मैंने आपको बताया अभी। लेकिन अगर सैटर्न का जो, जैसे कि मान लो सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है, सैटर्न, एंड सैटर्न की डिग्री 10 है, वीनस की भी 10 है, तो ये सैटर्न की भी 10 डिग्री है, इसकी भी 10 डिग्री है। एंड किसी को समझ नहीं आ चार्ट देखे कि शादी क्यों डिले हो रही है। तो अगर सेम डिग्री 2 प्लैनेट्स की है तो वो भी एक एस्पेक्ट माना जाता है ना। एंड लेट्स से इसको यहाँ से हटा दो आप, सैटर्न यहाँ पे, ये मार्स है, यहाँ से भी सैटर्न हटा दिया। एंड अब
इस पर्सन की वीनस की दशा शुरू हो गई। अब कैसे जज करेंगे? वीनस के टाइम पे जो पर्सन है ये काम क्या करेगा? ये काम करेगा या तो कपड़ों का या फिर लग्जरी का या ज्वेलरी का, जो भी है, एंड उस काम में फॉरेन एलिमेंट ज़रूर होगा। राहु फॉरेन एलिमेंट है, फॉरेन एलिमेंट आ गया, ठीक है। लेकिन सैटर्न 10th एक्सपेक्ट से यहाँ देख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मार्स देख रहा है यहाँ से। ये 2 प्लैनेट यहाँ से हैं, वीनस को देख रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि एक सैटर्न का 10th एक्सपेक्ट है, तो वर्क में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस पर्सन को, एंड डिसिप्लिन लेके आएगा वर्क में, बट मैरिज डिले करेगा। एंड लव लाइफ में दिस पर्सन कैन हैव मल्टीपल रिलेशनशिप्स, लेकिन रिलेशनशिप्स को ये ज़्यादा सीरियस नहीं लेगा, क्योंकि सैटर्न जो है डिले करेगा चीज़ें, लेकिन लव रिलेशनशिप में। एंड जो मार्स है वो बहुत ज़्यादा पैशन लेके आएगा दिस पर्सन के लिए, है ना। अब लेट्स से इस पर्सन का जो मून है, मून कहाँ बैठा हुआ है? सॉरी, एक चीज़ भूल गया, केतु भी तो यहाँ पे देख रहा है ना, एंड वीनस भी यहाँ पे देख रहा है, राहु भी यहाँ पे देख रहा है। तो समझना आप बात, जो ये काम करेगा लग्जरी से रिलेटेड वीनस की दशा में, क्योंकि वीनस 10th हाउस में इन द साइन ऑफ टॉरस जो कि रूल करता है वीनस को, तो अच्छा काम करेगा। लेकिन ये पर्सन जो है होम रिलेटेड बिजनेस भी कर सकता है, क्योंकि 4th हाउस इज़ ऑफ होम, एंड केतु वीनस को देख रहा है, तो ऑब्वियसली लव रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ रहेंगे एंड इनसिक्योरिटी भी रहेगी। तो सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एक्सपेक्ट आप कैसे जज करेंगे, नॉर्मल मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, है ना। आपको डिग्री गेम समझाने के लिए, है ना। तो आप जैसे इस इंसान का मून, द माइंड बैठा है 4th हाउस में, एंड माइंड बैठा हुआ है आपका कितनी डिग्री पे बैठा है? माइंड बैठा आपका 10 डिग्री पे। सैटर्न यहाँ पे बैठा है कितनी डिग्री पे? सैटर्न बैठा है 15 डिग्री पे, है ना। मार्स बैठा है यहाँ पे 9 डिग्री पे, एंड राहु बैठा है यहाँ पे 18 डिग्री पे, है ना। अब कोई नॉर्मल अगर चार्ट देखेगा तो है कि नहीं, इस बंदे का मून जो है एफिलिएटेड है, दिमाग ख़राब है। कैसे? मार्स देख रहा है 4th एक्सपेक्ट से मून को, एंड सैटर्न देख रहा है 10th एक्सपेक्ट से मून को, देन राहु देख रहा है 5th एक्सपेक्ट से मून को। बट आप बात समझना, जो सैटर्न है वो 10th एक्सपेक्ट से मून को देख रहा है, बट फ्रॉम द साइन ऑफ एक्वेरियस, है ना। तो ये जो है सैटर्न जो है मून को ख़राब नहीं करेगा, ठीक है। ओन साइन से देख रहा है, ठीक है। ये करेज लेके आएगा इस पर्सन के अंदर, काम थोड़े डिले हो जाएंगे लेकिन करेज लेके आएगा सैटर्न, दिमाग नहीं ख़राब करेगा। मार्स, ठीक है, मार्स 4th एक्सपेक्ट है, तो मार्स इतना ज़्यादा मैलिफिक है नहीं। मार्स जो है बहुत ज़्यादा एग्रेशन लेके आता है माइंड के अंदर, दिमाग नहीं ख़राब करता है। एंड द पॉइंट इज़, जब एक्सपेक्ट से देखते हैं ना, देखो एक्सपेक्ट क्या होता है, सैटर्न का पहला भी एक्सपेक्ट जहाँ बैठा है वो भी एक्सपेक्ट हुआ सैटर्न का, ठीक है। एंड राहु बैठा है यहाँ से 5th एक्सपेक्ट को देख रहा है, ठीक है, माइंड को ख़राब करेगा। लेकिन जो डिग्री है, अगर हम एक्सपेक्ट से देखते हैं तो विदिन 7 डिग्री, विदिन अगर 7 डिग्री आ रहा है तो नहीं, 7 डिग्री से ऊपर हो गया तो राहु जो है माइंड को ख़राब नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपको डिग्री की समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिग्री गेम, अगर प्लैनेट साथ में बैठे हुए हैं 2, जैसे कि वीनस और राहु, है ना, तो ये कितना इफेक्ट करेंगे, जो इसकी क्वालिटीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा होंगी। अगर ये 8 से 12 डिग्री के अंडर अगर हैं तो सबसे ज़्यादा मैक्स इफेक्ट होगा किसी भी कंजंक्शन का, किसी भी चार्ट में, ठीक है। एक्सपेक्ट में अगर देखेंगे आप तो विदिन 7 डिग्री, एंड अगर लगन चार्ट से देखेंगे, लगन की डिग्री से देखेंगे तो विदिन 3 डिग्री अप एंड डाउन। सही है, दैट्स इट, बाय।